हेलो गाइस, मेरा नाम है गुरप्रीत चावला और आज इस वीडियो में आप सबसे हमारे लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट स्किल शेयर करने वाला हूं। सेल्फ इंप्रूवमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है पर्सनल फाइनेंस। खुद का पैसा कैसे बढ़ाएं। पर्सनल फाइनेंस लाइफ की एक ऐसी चीज़ है जिसका फ़ायदा उठा के हम अपने बैंक में रखे हुए पैसे को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। पर्सनल फाइनेंस एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मेरा मानना है आपकी उम्र कोई भी हो, लेकिन आपको थोड़ा बहुत तो पर्सनल फाइनेंस के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ स्किल आप कभी ना तो स्कूल में सीखोगे ना कभी कॉलेज में। ये लाइफ स्किल आप या तो यूट्यूब वगैरह से सीख सकते हो या फिर किसी बुक वगैरह से ही सीखनी पड़ती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1 इज सेविंग अकाउंट इज बैड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम स्कूल में सीखते हैं इंटरेस्ट के बारे में, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। टीचर हमें सिखाते हैं कि जो पैसा हम कमाते हैं उसे अगर हम सेव करके सेविंग अकाउंट में डालें तो पैसा खुद से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ, ये सच है, लेकिन सेविंग अकाउंट इज जस्ट अ बेसिक। अगर आपने अपना सारा पैसा ज़िंदगी भर सिर्फ सेविंग अकाउंट में रखा तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई। आसान भाषा में इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। मान के चलो एक चिप्स का पैकेट है जिसकी कीमत आज 10 रुपये है, मतलब कि आपको उस पैकेट को खरीदने के लिए 10 रुपये देने पड़ेंगे। अब मान लो 1 साल बाद उसी चिप्स की कीमत 20 रुपये हो गई, तो अब आपको उसे खरीदने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे? 20 रुपये। तो पहले जिस चीज़ को खरीदने के लिए आपको 10 रुपये देने पड़ते थे, अब उस चीज़ को खरीदने के लिए आपको 20 रुपये देने पड़ेंगे, उसके दुगने। मतलब कि आपके पैसे की कीमत 50% से कम हो गई। इसी तरीके से जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाती है आपके पैसे की वैल्यू कम होती जाती है इन्फ्लेशन की वजह से। अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि बैंक तो हमारे अकाउंट में कुछ इंटरेस्ट ऐड करती है। हाँ, ये सच है। अगर आप अपना पैसा बैंक में डालेंगे तो बैंक कुछ इंटरेस्ट आपके अकाउंट में ऐड कर देगी, बट आपको ये भी जानना चाहिए कि उस इंटरेस्ट की ग्रोथ बहुत कम होती है कंपेयर टू अदर ऑप्शंस। अगर आप 2021 में रह रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास बहुत सारे फाइनेंशियल ऑप्शन है जिसकी मदद से, इसकी फ़ायदा उठा के हम अपने पैसे को बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। तो ये रही टिप नंबर 1। अब बात करते हैं टिप नंबर 2 की। हमारा टिप नंबर 2 है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारी पूरी की पूरी लाइफ बदल सकता है। कंपाउंड इंटरेस्ट एक बम की तरह है और ये फटने के लिए तैयार है। अगर आप यंग हैं और आपको नहीं पता ये कैसे काम करता है तो मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज करो कि आपने 1000 रुपये डाले एक म्यूचुअल फंड में जो आपको साल का 10% का रिटर्न देता है। तो 1000 रुपये का 10% हुआ 100 रुपये। तो साल के एंड में आपका प्रिंसिपल अमाउंट मतलब 1000 रुपये प्लस आपका इंटरेस्ट अमाउंट 100 रुपये, टोटल 1100 रुपये आपको साल के एंड में मिलेंगे। सपोज करो अब आप इसे टच नहीं करते हो और आप इसे अगले साल के लिए रहने देते हो, तो अब आपको 1000 रुपये पे इंटरेस्ट नहीं 1100 रुपये पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो 1100 रुपये का 10% हुआ 110 रुपये। तो अब आपके पास टोटल 1210 रुपये हो गए। तो ऐसे ही अगले साल आपके पैसे हो गए 1331 रुपये और उसके अगले साल 1464 रुपये। तो आपने जाना कि कैसे आप अपने अमाउंट को अगर ग्रो होने दे तो उस ग्रोथ पे जो इंटरेस्ट लगेगा उसे कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। चलो ये समझ आ गया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मान के चलो आप अपने 20s में हो और आपकी रिटायरमेंट एज है 65 और आपको अपने रिटायरमेंट के टाइम पे 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो आपको हर महीने कितने पैसे डालने होंगे कि आपकी इन्वेस्टमेंट आपके रिटायरमेंट की एज तक 1 करोड़ रुपए बन जाए? वीडियो पॉज करो और कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दो। दे दिया? बढ़िया। अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि 1 करोड़ रिटायरमेंट की एज तक जमा करने के लिए बहुत फाइट मारनी पड़ेगी, लेकिन इट्स अनबिलीवेबल कि कंपाउंडिंग और इन्वेस्टमेंट इतनी पावरफुल चीज़ है कि अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट से सिर्फ 10% का रिटर्न हर साल ले सकते हैं तो आपको सिर्फ 2000 रुपीज़ हर मंथ इन्वेस्ट करना होगा, जो आपके रिटायरमेंट की एज तक 65 के जब आप हो जाएंगे तो आपको 1 करोड़ रुपए दे सकता है। तो सोचो, अभी तो आप सिर्फ 2000 रुपये डाल रहे हैं, लेकिन जब आगे धीरे धीरे आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी तो थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाएगी, तो ये नंबर कितने बदल सकते हैं। लेकिन अब आप सपोज करो कि आप 20 के नहीं आप 30 के हो और आप भी सबको सेम कर रहे हो, 2000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हो हर महीने और आपकी भी रिटायरमेंट एज 65 है, तो अब आपको 1 करोड़ पे नहीं आपको 50 लाख रुपीज़ मिलेंगे, सीधा आधा। तो देखा आपने, सिर्फ 10 साल के अंतर में ही आपका पैसा सीधा आधा हो गया। दिस इज़ द पावर ऑफ स्टार्टिंग अर्ली। आप सब लोग जो आप अपने 20s में या अपने 30s में, आप सबको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी आज ही शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि हर दिन कंपाउंडिंग आपसे आपके मनी को छीन रहा है। फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने से शुरू कर रहे हो, फर्क पड़ता है कि आप कितने समय के लिए कर रहे हो। तो चलिए इस वीडियो को मैं अब यहीं ख़त्म करता हूं और अब मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये 10% का रिटर्न या इससे ज़्यादा का रिटर्न आप कहां से ले सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।